नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने निर्णयन के अर्थ, निर्णय प्रक्रिया के क्या चरण हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं निर्णयों के कितने प्रकार होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने निर्णयों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। मोटे रूप से विद्वानों ने 6 तरह के निर्णयों के प्रकार बताए हैं। हम उन 6 प्रकारों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार होता है कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। हर्बर्ट साइमन ने सभी प्रकार के निर्णयों को 2 भागों, कार्यात्मक निर्णय तथा अकार्यात्मक निर्णय में विभक्त किया है। साइमन कार्यात्मक निर्णयों में दैनिक अथवा दिन प्रतिदिन से संबंधित निर्णय शामिल करता है, जिसके लिए एक प्रक्रिया निश्चित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कार्यात्मक दोहराने वाली प्रवृत्ति के निर्णयों को समावेश अपने में करते हैं। इस प्रकार के निर्णयों के लिए प्राय आधुनिक विधियों का प्रयोग सरल व उचित रहता है। इसके विपरीत अकार्यात्मक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित नहीं होते। ये निर्णय किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं। इस प्रकार के निर्णयों की न तो प्रकृति को ही तय किया जा सकता है, न कोई विधि तय की जा सकती है। किसी नवीन शाखा को स्थापित करने या न करने संबंधित निर्णय भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार कार्यात्मक निर्णय दिन प्रतिदिन के निर्णय से संबंधित होते हैं, जबकि अकार्यात्मक निर्णय परिस्थिति विशेष उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं। दूसरा प्रकार होता है दैनिक तथा आधारभूत निर्णय। निर्णयों को दैनिक तथा आधारभूत निर्णयों में भी विभक्त किया जा सकता है। जिन निर्णयों के संबंध में कम सोच विचार की आवश्यकता पड़ती है, जो संगठन की सामान्य प्रकृति में लिए जाते हैं, वे दैनिक तथा सामान्य निर्णयों के नाम से पुकारे जाते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त विवेक, ज्ञान, विश्लेषण तथा अधिकार आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संगठन में लिए गए अधिकांश निर्णय प्राय दैनिक निर्णय ही होते हैं। इसके विपरीत काफ़ी सोच विचार कर लिए गए आधारभूत निर्णयों में आते हैं। ये निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके लिए बौद्धिक प्रयोग द्वारा नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना पड़ सकता है। इस प्रकार के निर्णय प्राय उच्च श्रेणी के प्रशासकों द्वारा लिए जाते हैं। आधारभूत निर्णय दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। नए संयंत्र की स्थापना के संबंध में लिए गए निर्णय इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी निर्णयों की जो तीसरी श्रेणी वो होती है संगठनात्मक तथा व्यक्तिगत निर्णय। चेस्टर आई बर्नार्ड ने निर्णयों को संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णयों में विभाजित किया है। संस्था के किसी अधिकारी द्वारा लिया गया कोई औपचारिक निर्णय संगठनात्मक निर्णय के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत निर्णय वे निर्णय होते हैं जो एक पदाधिकारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में लेता है, न कि संगठन का सदस्य होने के नाते। व्यक्तिगत निर्णय का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। चौथा प्रकार होता है नियोजित तथा अनियोजित निर्णय, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड डिसीजन। रे ए कलियंस ने निर्णयों को नियोजित व अनियोजित भागों में विभक्त किया है। नियोजित निर्णय तथ्यों पर आधारित होते हैं और ऐसे निर्णय को लेने के लिए प्राय वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनियोजित निर्णय अवसर आने पर ही लिए जाते हैं। इस प्रकार के निर्णय सरलतापूर्वक नहीं लिए जा सकते और न ही इन निर्णयों के द्वारा संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। पांचवा प्रकार होता है नीति तथा संचालन संबंधी निर्णय। नीति संबंधी निर्णय वे निर्णय तो संस्था की आधारभूत नीतियों से संबंधित होते हैं और उच्च प्रशासक वर्ग द्वारा लिए जाते हैं तथा संपूर्ण संस्था को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे कर्मचारियों को लाभांश देना, उसकी दर का निर्धारण करने संबंधी निर्णय नीति संबंधी निर्णयों में आते हैं। दूसरी तरफ संचालन संबंधी वे निर्णय होते हैं जो निम्न प्रशासकों द्वारा लिए जाते हैं। नीति संबंधी निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने वाले निर्णय ही संचालन संबंधी निर्णय होते हैं। संचालन संबंधित निर्णय सामान्य रूप से निर्णय लेने वाले के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जबकि नीति संबंधित निर्णय व्यक्तियों के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अंतिम प्रकार
होता है नीति, प्रशासकीय तथा कार्यकारी निर्णय। प्रशासनिक संगठन में लिए जाने वाले निर्णयों को अर्नेस्ट डेल ने 3 भागों में बांटा है। नीति निर्णय पॉलिसी डिसीजन, प्रशासकीय निर्णय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तथा कार्यकारिणी निर्णय एग्जीक्यूटिव डिसीजन। नीति संबंधित निर्णयों में संगठन के निर्माण से लेकर वित्तीय संरचना, विपणन, संगठन संरचना के संबंध में लिए गए निर्णय शामिल होते हैं। इस प्रकार के निर्णय संचालक मंडल या अन्य उच्च प्रबंध द्वारा लिए जाते हैं। प्रशासकीय निर्णय मध्य स्तर के प्रबंधक वर्ग द्वारा लिए जाते हैं। नीति संबंधित निर्णयों से इन निर्णयों का महत्व कम होता है, लेकिन फिर भी ये निर्णय बहुत प्रभावकारी होते हैं। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय निर्णय आधार प्रदान करते हैं। कार्यकारी निर्णय में वे निर्णय शामिल हैं जो कार्य करने वाले द्वारा कार्य करते समय लिए जाते हैं। धन्यवाद।